जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम हार्मोनिक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल में हार्मोनिक्स क्या होता है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है इलेक्ट्रिकल में हार्मोनिक्स, क्योंकि हार्मोनिक्स अगर किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं है तो वह इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम ही नहीं करेगा और यह इसके लिए नुकसानदायक भी होता है। तो आइए जानते हैं कि हार्मोनिक्स क्या होता है और ये क्यों नुकसानदायक है और क्यों इसके बिना काम नहीं चल सकता है। यह पूरा का पूरा हार्मोनिक्स का यह पूरा टॉपिक अगर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको इसके विषय में जानकारी मिल पाए कि हार्मोनिक्स क्या होता है। और कभी भी यदि उनसे कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आसानी से उसको समझा पाएँ, ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा हो और उसके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाए। आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर है तो वह, जैसे इंडिया का अगर है तो वो 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा है और अगर विदेश का है तो वह 60 हर्ट्ज पर काम करता है। ठीक है, फिलहाल आप समझिए कि 50 हर्ट्ज पर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भारत का है वो जो काम करता है उसमें जब 50 हर्ट्ज जो यह चीज़ है, इसका मतलब यह है कि यह फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि एक इस प्रकार से खूंटी होती थी, उसमें एक बॉल को लटका दिया जाता था और इस बॉल को इस प्रकार से खींचा जाता था। तो इस प्रकार से तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी, मतलब यहाँ पर खींच करके, और जब यहाँ तक छोड़ा जाता, मतलब यहाँ पर खींच करके छोड़ा जाता था तो ये यहाँ तक जाता था और फिर यहाँ तक जब आता था तो ये जो दूरी थी यह पूरा का पूरा एक दोलनकाल होता था और ये एक फ्रीक्वेंसी होती थी। ठीक है, इंटरमीडिएट में आपने किया होगा। फिलहाल वर्तमान समय में समझिए कि जब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक साइकिल इसको बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होता है इसको एक साइकिल बोलेंगे और इसी प्रकार से ये इस प्रकार से यूं जाएगा तो ये 2 साइकिल हो गई। ठीक है, मतलब कुल मिला करके इस प्रकार से जब 50 बार, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार हुआ, इसी प्रकार से 50 बार जब चलता है तो उसको हम 50 साइकिल बोलते हैं। 50 साइकिल का मतलब ये हो गया कि 50 बार जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव में जाती है, 50 बार माइनस में जाती है। तो ये जो होती है यह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा डिपेंड होता है। जो जनरेशन होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी पर जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सब इसी फ्रीक्वेंसी पे होता है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और इसी फ्रीक्वेंसी पर सारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक फ्रीक्वेंसी आपकी ये जा रही है जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा देखिए इसमें 2-3 और फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है। 2-3 देखिए, एक ये ब्लू कलर वाली है, एक ये येलो कलर की है और एक रेड कलर की है। तो ये 3 जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिख रही है ना, यही चीज़ हार्मोनिक्स है। अब आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और यह कैसे उत्पन्न हो जाता है। इसको देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा वोल्टेज और दूसरा होता है करंट। तो अगर वोल्टेज के वेव फॉर्म में, वो भी जो वोल्टेज होता है उसकी भी जो वेव फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है और करंट की भी वेव फॉर्म इसी प्रकार से होती है। तो अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म में यदि डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वोल्टेज हार्मोनिक्स हो जाएगा। और यदि करंट के वेव फॉर्म में यदि डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वह करंट हार्मोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वोल्टेज में अगर हुआ तो वोल्टेज हार्मोनिक्स, करंट में होगा तो करंट हार्मोनिक्स। अब बात आती है कि डिस्टर्बेंस क्या हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो इस वाले जो ये फंडामेंटल जो वेव फॉर्म होता है इसी पे डिपेंडेंट होता है। ये जो वेव फॉर्म होती है ये इसके लिए नहीं होती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी मोटर है, अगर वो 10 एम्पियर का करंट ले रही है तो अगर इसमें हार्मोनिक्स आता है तो ये हार्मोनिक्स जो होता है ये किसी काम का नहीं होता, ये खराब होता है, ये वेस्ट होता है, ये कि करंट ही होती है। मान लीजिए करंट वो हार्मोनिक्स है तो जो करंट फ्लो होगी तो वो बेकार की करंट होगी, वो हम यूज नहीं कर सकते, वो बेकार होती है। तो एक्चुअल में जो मोटर होगी आपकी, मान लीजिए वो 6 एम्पियर का करंट ले रही होगी तो 4 एम्पियर का जो होगा, एक्चुअल में ले कितना रही होगी 10 एम्पियर का, लेकिन वो यूज कितना, हमें मिल कितना रहा होगा उससे 6 एम्पियर के बराबर ही पावर हमें मिल पा रही होगी। 4 एम्पियर की जो पावर होगी वो वेस्ट हो जा रही होगी।
यही चीज़ हमारा नुकसान होता है, जो 4 एम्पियर का जो नुकसान हो रहा है यही नुकसान होता है, और यही जो वेब फॉर्म में जो डिस्टर्बेंस जो पैदा होता है उसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। यही जो 4 एम्पियर का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, यही हमारा जो होता है वो हार्मोनिक्स होता है। तो वोल्टेज में हुआ तो वोल्टेज हार्मोनिक्स, करंट में हुआ तो करंट हार्मोनिक्स। तो अब आइए समझते हैं कि जो हार्मोनिक्स होती है वो पैदा कैसे होती है। नुकसान तो आप समझ गए कि अब ये पैदा क्यों होती है, कैसे पैदा हो जाती है जो हार्मोनिक्स होती है जब हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। देखिए, जो भी नॉन लीनियर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, नॉन लीनियर का मतलब ये हो गया कि जिन पर ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। अब ओम्स लॉ किस चीज़ों पर लागू नहीं होता है? वो उपकरण जो सेमी कंडक्टर से चलते हैं, वो उपकरण जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा डायोड होता है, ये होता है, थायरिस्टर होता है, आईजीबीटी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो सेमी कंडक्टर से बनती हैं, जो भी उपकरण बनता है वो हमारा सेमी कंडक्टर जो बनता है वो नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है, जिन पर जो है ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। अब चूंकि ये जो उपकरण होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, यही जो है हार्मोनिक्स को पैदा करते हैं। बस ये समझ लीजिए, वही चीज़ें जो है हार्मोनिक्स को पैदा करती हैं। अब होता क्या है कि एक मतलब एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पर तेज़ी के साथ स्विचिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ स्विचिंग होती है, वहाँ पर जो हार्मोनिक्स होती है वो पैदा होती है। उसमें क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ इसमें स्विचिंग होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉन्टैक्टर है, रिले है, ये भी तो बहुत तेज़ी के साथ स्विचिंग करता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये उतना तेज़ स्विचिंग नहीं करता है, ये बहुत ही स्लो स्विचिंग करता है। बहुत तेज़ी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ स्विचिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ, थैरिस्टर हुआ, ये बहुत तेज़ी के साथ स्विचिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देते हैं, और उसी की तेज़ी से स्विचिंग की वजह से ही जो हार्मोनिक्स होता है वो पैदा होता है। कुल मिला करके जो सेमीकंडक्टर वाले उपकरण होते हैं उन्हीं की वजह से जो है हार्मोनिक्स जो है वो पैदा होता है। अब बात आती है कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो हमारा VFD ड्राइव होता है, क्योंकि VFD ड्राइव, देखिए ये VFD ड्राइव है, इसमें देखिए इतने सारे उपकरण जो सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो VFD ड्राइव होती है ना वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई होती है। देखिए कितने सारे सेमीकंडक्टर, ये सारे सेमीकंडक्टर इस VFD ड्राइव के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हीं की वजह से जो हार्मोनिक्स होता है वो पैदा होता है। और चूंकि क्या होता है कि जो VFD ड्राइव होती है ना, इससे हम मोटर को अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं, इसलिए हम VFD ड्राइव को हटा भी नहीं सकते हैं। हार्मोनिक्स तो ये पैदा करता है, नुकसान तो करता है सिस्टम में, लेकिन VFD ड्राइव को हम हटा नहीं सकते हैं, VFD ड्राइव को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम अपने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चला भी नहीं सकते हैं। तो बात कुल मिलाकर के ये हुई कि सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा वो VFD ड्राइव हुआ, और जो VFD ड्राइव होता है वह सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हार्मोनिक्स से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं हम। चूँकि क्या होता है कि हम हार्मोनिक्स को पूरी तरह से हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ ये जुड़ी हुई चीज़ है, तो हम जब इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो इससे हमें नुकसान क्या क्या होता है पूरे सिस्टम में, ये समझ लीजिए। पूरे सिस्टम में जो होता है वो हमिंग का साउंड आएगा। जब फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी ना तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, जो भी चीज़ें लगी होंगी उसमें हमिंग का आवाज़ आएगा, उसके साथ साथ वाइब्रेशन होगा। उसमें जब फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगी तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन होगा, उसमें हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। उससे क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपके सिस्टम में जो है वो लॉसेज बढ़ जाएंगे, लॉसेज बहुत ज़्यादा, I² और लॉस जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और आपका जो उपकरण जो भी इसमें सप्लाई दे रहे हैं आप, जिसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न हो रहा है, उस उपकरण की जो लाइफ होती है वह कम हो जाती है। उपकरण मान लीजिए 10 साल चलना है तो वो 5 ही साल चलेगा, 7 साल चलेगा। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि हार्मोनिक्स पैदा कैसे होता है। सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा उदाहरण क्या है, VFD ड्राइव है। VFD ड्राइव के बिना काम भी नहीं चलना है, तो VFD ड्राइव तो लगाना ही लगाना है। और उससे नुकसान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमिंग की साउंड आता है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, लॉसेज बढ़ रहे हैं,
उस उपकरण की लाइफ जो है वो कम हो रही है। तो इतनी सारी चीज़ें तो हैं, इसके बिना काम भी नहीं चलना है और इससे नुकसान जो है वो भी आपने समझ लिया। अब बात आती है कि इसको हम ख़त्म कैसे करें। अब आइए समझते हैं हम कि हार्मोनिक्स को कम कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हार्मोनिक्स को कम करने के लिए, चूंकि जो हार्मोनिक्स होता है वह सिस्टम में गर्मी पैदा करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइब्रेशन पैदा करता है, बहुत सी चीज़ें दिक्कतें करता है। तो जिस कारण से जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो हमारी प्रभावित होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने आपको बताया कि वीएफडी ड्राइव होता है, सेमीकंडक्टर का जो कार्ड होता है उससे जो हार्मोनिक्स होता है वो उत्पन्न होता है। तो जो भी सेमीकंडक्टर से बने हुए जो उपकरण होते हैं उनका हम प्रयोग कम से कम करें तब तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि आजकल तो ऑटोमेशन का समय बन रहा है, लगातार ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ही बहुतायत ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी, जैसे ये वीएफडी ड्राइव है ना, देखिए यहाँ पर कूलिंग फैन लगा दिया जाता है। अब ये कूलिंग फैन क्या करता है, इसके अंदर जो भी सेमीकंडक्टर की वजह से जो भी हीट डेवलप होती है उन पूरी हीट को वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यह जो फैन होता है यह पूरी हीट को बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि फैन की जो कूलिंग जो है वो बनी रहती है। फैन जो है हमारा वो ठंडा होता रहता है, मतलब इसमें ब्लोअर लगा होता है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह जो सेमीकंडक्टर से उपकरण जो लगे होते हैं, वीएफडी ड्राइव वगैरह लगी होती है, वहाँ पर देखा होगा आपने अपने एसी सिस्टम वहाँ पर लगा होता है। मतलब वहाँ पर प्रॉपर कूलिंग की व्यवस्था की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी हीट निकले उस हीट को सप्रेस कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से जब इसमें हीटिंग होगी नहीं तो हीटिंग नहीं होगी तो जो लॉसेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो उससे आपकी जो ओवरऑल जो आपके सिस्टम की जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जहाँ पर इसको लगाया जाता है वहाँ पर एसी, प्रॉपर एसी के सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। और इसके साथ में इसके में एक ब्लोअर लगा होता है जो कि इसको ठंडा करता रहता है। और मतलब वहाँ पर प्रॉपर कूलिंग की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि हार्मोनिक्स फिल्टर आता है उसको वहाँ पर लगा दिया जाता है। वो क्या करता है, हार्मोनिक्स जो होता है उसको वो ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। मतलब ख़त्म तो नहीं कर देगा, कम करता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है हार्मोनिक्स को। जो हार्मोनिक्स फिल्टर होता है वो वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इन चीज़ों से हम क्या करते हैं कि हार्मोनिक्स को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ओवरऑल सिस्टम की जो निपुणता है, जो इफिशियंसी है वो बेहतर हो जाती है। तो ये बात तो रही कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो सेमीकंडक्टर से बने हुए उपकरण होते हैं, उनमें हार्मोनिक्स होता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि जो नॉन लीनियर में तो जो हार्मोनिक्स होता है वो तो उत्पन्न होता है, लेकिन लीनियर जो उपकरण होते हैं, मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर हुआ, मोटर हुई, जो कि सेमीकंडक्टर से नहीं बनती है, तो क्या इसमें हार्मोनिक्स पैदा नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हार्मोनिक्स पैदा होता है, ऐसा नहीं है, इसमें पैदा होता है। लेकिन ये उस कंडीशन पे होता है कि जब इसकी कोर जो है वो सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट मतलब संतृप्त हो जाती है, उस कंडीशन पर इनमें भी हार्मोनिक्स पैदा होता है। अब बात आती है कि मतलब सेचुरेशन क्या होता है। देखिए, सेचुरेशन पे मैंने एक वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो के लास्ट सजेशन में या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि संतृप्त होना क्या होता है। कि वह ऐसी स्थिति कि जब हम करंट तो बढ़ाएं, लेकिन उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो बढ़ना बंद हो जाए, उस कंडीशन को हम सेचुरेशन बोलते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉन लीनियर में ही हार्मोनिक्स पैदा होता है, लीनियर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनमें भी हार्मोनिक्स पैदा होता है। लेकिन वह तब पैदा होगा जब ये सेचुरेट की स्थिति में आ जाए, तब इनमें हार्मोनिक्स पैदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक्स क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई और डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उस प्रश्न को ज़रूर पूछिएगा। तो अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।